आसपास ही कहीं होते हैं, पर उनकी नजर हम पर तभी पड़ती है जब हम खुली आंखों से सोते हैं। क्राइम और हमारे बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि हम कितने सतर्क हैं। दोस्तों, मैं आदिल खान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव याद है ना आपको, जिनकी नींद में फज्र की अजान से खलल पड़ जाता है, जिनकी शिकायत पर मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करवाई जाती है। वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की नींद आजकल फिर से उड़ी हुई है। अजान की वजह से नहीं है, बल्कि एक कांड की वजह से है। कांड रिश्वतखोरी से जुड़ा है और रिश्वतखोरी में संगीता जी का, श्रीवास्तव जी का नाम आया है। उनके अलावा कुल सचिव का भी नाम है, वो कुलपति हैं, और कुल सचिव जो है उनका भी नाम है। जो एक वीडियो सामने आया है, हम उसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन उससे पूरे शिक्षा विभाग और सरकार की प्राइवेटाइजेशन की नीति पर बहुत ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जिनके पास पैसा होगा नौकरी भी उन्हीं को मिलेगी, यानी गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नौकरी के अभाव में और गरीब होता जाएगा। वहीं पैसे वालों के पास पैसा है तो उनके संसाधन और बढ़ते चले जाएंगे, नौकरियां मिलती चली जाएंगी। दोस्तों, भ्रष्टाचार यानी रिश्वतखोरी देश को दीमक की तरह खाए जा रही है। कहा जाता है कि यहाँ बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। यहाँ उसका काम पहले होता है जिसकी जेब में सोट है, यानी मोटा पैसा है। तो प्रयागराज में इन दिनों यही खेल खेला जा रहा है, रिश्वत दो नौकरी लो। दरअसल इन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी के नाम पर घूस देने का मामला सामने आया है। सनसनीखेज एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ भर्ती कराने वाली एजेंसी के कर्मचारियों ने नौकरी के लिए घूस मांगी, रिश्वत मांगी, और वीडियो सामने आया। 200 से ज्यादा नौकरियां निकली हैं। भाई सीधी सी बात है, अगले ने 1.5-2 करोड़ रुपया देकर कुलपति को टेंडर लिया होगा। सीधी सी बात प्रैक्टिकल समझो। अब उसको वो बिजनेस है, देखो यार, प्योर बिजनेस है। कुलपति यार गलत कह रहा है। अभी भैया मान लीजिए टेंडर लेने नगर निगम का सफाई का, इन्होंने उठा लिया ठेका, ठीक है, तो ये अपने अंडर में जो बंदे रखेंगे तो उनको भरपाई करनी होगी ना कहीं ना कहीं से। एक छोटा सा एग्जाम्पल सरकारी का दे देता हूँ। कप्तान यानी पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हर थाने का अपना अलग अलग रेट है। शंकरगढ़ में पोस्टिंग चाहिए ये रेट है, या भोजपुर चाहिए ये रेट है, सिविल लाइन चाहिए ये रेट है। तो हर जगह इसका गांधी जी चलते हैं भाई। सफाई कर्मी में कितना लग रहा है? वो सबका वही रेट है। मेरे को 25 हाँ, उनकी आगे फॉरवर्डिंग है। उनकी सैलरी पर डे के हिसाब से 544 रुपए, 554 रुपए, 576 रुपए, 772 रुपए, 15-16, मतलब हाँ ये 13-14-15। 25,000 सफाई वाले में नहीं, क्लर्क में वो भैया बताएंगे। क्लर्क में 20 से 25। उसको कितना देना पड़ेगा? पैसा आप 25 टोटल जिम्मेदार है, 20 से 25 एडवांस होता है, फॉरवर्डिंग के अमाउंट होता है, ठीक है भैया। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में माली और स्वीपर जैसे पदों के लिए 40-40 हजार रुपए घूस मांगने का मामला सामने आया है। घूस मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 करोड़ रुपए देकर भर्ती का टेंडर मिलने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता जी, और जिन्हें अजान से नींद नहीं आती, और कुल सचिव को दिए गए हैं 2 करोड़ रुपए। तो अब वो वसूल रही है, टेंडर वाली एजेंसी जो है। एजेंसी कर्मी के मुताबिक 2 करोड़ देने के बाद ही एजेंसी को भर्ती करने का टेंडर मिला है। 2 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए आवेदकों से पैसा लिया जा रहा है। माली और स्वीपर जैसे पदों के लिए आवेदन करने वालों को 40-40 हजार रुपए देने होंगे। 25 हजार रुपए एडवांस में देने के बाद ही आवेदकों का नाम एजेंसी ऊपर 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 यानी चयन के लिए भेजेगी। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन दिनों आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए भर्ती चल रही है। प्रक्रिया से संबंधित वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मचा है। इसमें भर्ती के टेंडर के लिए करोड़ों के लेन देन की बात कही गई और दावा किया गया है ये रकम शीर्ष अफसरों तक पहुंचाई गई होगी। जिस एजेंसी को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है उसके प्रतिनिधि वीडियो में ये कहते भी सुनाई दिए हैं कि माली और स्वीपर जैसे पदों पर भर्ती के लिए 40-40 हजार रुपए लग रहे हैं। सैलरी 15,000 के आसपास है। वीडियो में दावा किया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई प्रकार के 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए मैसर्स सन फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को टेंडर दिया है, और ये एजेंसी कंसल्टेंसी फर्म लक्षद्वीप इन्फो प्लेसमेंट प्रॉपर्टी एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से भर्ती करा रही है। इस फर्म का ऑफिस सिविल लाइंस में पत्रिका चौराहे के पास है।
भर्ती प्रक्रिया की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में चल रही है। भर्ती के लिए शनिवार को गेस्ट हाउस में हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी। भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो भर्ती प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया, इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया। इस बीच विश्वविद्यालय के 3 छात्र नेता पहले गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां उन्हें गड़बड़ी की आशंका लगी, कुछ बू आई। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और अभ्यर्थी बनकर यानी नौकरी मांगने वाले बनकर फर्म के ऑफिस पहुंचे और वहां मौजूद फर्म के प्रतिनिधियों से बातचीत कर ऑडियो वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। पूरा काला चिट्ठा खोल दिया, कैसे नौकरी मिल रही है और कैसे प्राइवेटाइजेशन में आपको आगे नौकरी मिलेगी। ऑडियो और वीडियो में फर्म के प्रतिनिधियों को साफ कहते सुना जा रहा है कि भर्ती के लिए 40,000 रुपए देने होंगे, आवेदन अनिवार्य है और एडवांस में 25,000 रुपए देने होंगे, 15,000 बाद में, 99% नौकरी की गारंटी ले रहे हैं। इसके बाद ही लिस्ट लखनऊ भेजी जाएगी। नौकरी मिलने के बाद हर महीने 1,000 रुपए भी देने होंगे अलग से, क्योंकि 2 करोड़ रुपए देकर टेंडर लिया गया है। अभ्यर्थियों ने 2 करोड़ जैसी बड़ी रकम को लेकर आश्चर्य जताया तो फर्म के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि यह रकम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शीर्ष अफसरों तक पहुंचाई गई होगी। आखिर एजेंसी इसकी भरपाई कहां से करेगी? यहां तक कि फर्म के प्रतिनिधि नगर निगम में सफाई कर्मी भर्ती में भी रिश्वत लेकर नियुक्ति दिलवाने का दावा करते हुए सुने जा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि रेलवे में भी बहुत जल्दी यही सारा काम होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कई पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो रही है, जिसमें अब रिश्वत मांगने के आरोप से संबंधित वीडियो वायरल होने के मामले में रविवार को एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संबंधित एजेंसी के निदेशक ने तहरीर देकर कंसल्टेंसी फर्म के मैनेजर और निदेशक पर रिपोर्ट दर्ज कराई, यानी काला था मामला दाल का। आरोप है कि वीडियो बनाकर न सिर्फ उनकी कंपनी बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की, जिन्हें बस दिक्कत अजान से है और ऐसा कोई वो काम नहीं करते। इस मामले में सन फैसिलिटी सर्विसेज के निदेशक रविकांत तिवारी की ओर से भी दिन में पहले लिखित शिकायत कनरगंज पुलिस से की गई थी, जिसमें बताया गया कि उनकी कंपनी सन फैसिलिटी सर्विसेज को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मैन पावर आउटसोर्सिंग का काम दिया है, जिसके लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। शनिवार को एक वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली थी, जिस पर उन्होंने शिकायत की। दोस्तों, इस भर्ती में सिर्फ एक रिश्वतखोरी का किस्सा नहीं, कई और कमाल के भी किस्से हैं जो सामने आए हैं। संविदा पर होने वाली भर्ती में कुलपति के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD निखिल आनंद श्रीवास्तव भी इंटरव्यू पैनल में शामिल हैं, जबकि वो खुद संविदा पर हैं। यानी संविदा कर्मियों की भर्ती एक संविदा कर्मी ही कर रहा है, उस पैनल में शामिल है जिसमें इंटरव्यू होते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है कि क्या कोई एक स्थायी सदस्य, प्रोफेसर या कर्मचारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐसा नहीं था जो इन संविदा कर्मियों के लिए ऑर्गेनाइज इंटरव्यू को ले सके। संगीता श्रीवास्तव, जिनका नाम इस पूरे रिश्वतखोरी मामले में आ रहा है, उनके साथ कुल सचिव का भी, कि उन तक ये 2 करोड़ रुपए, कथित 2 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं, तभी ये टेंडर पास हुआ है एजेंसी को हायर करने के लिए, और उसने एक आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर किया है ताकि लोगों को इंटरव्यू कमेंस करवाए जा सके। अब ये जो हो रहा है खेल, ये हो रहा है असल में पहले विश्वविद्यालय खुद कराता, लेकिन अब ये प्राइवेटाइजेशन टाइप का कर दिया गया कि भाई हम ये सिरदर्द नहीं लेते, आप करो। ये क्यों किया गया है और कोई क्यों फ्री में करेगा? कुछ तो लेगा, कुछ दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो उसके मामले साफ होने चाहिए। अच्छा, हमें तो पता है, हम लोग तो जानते हैं ना आपको कि ये हुकूमतें, ये सिस्टम कैसे चलता है। एक नाली तक का ठेका जाता है तो उसमें रिश्वत चलती है। 100 रुपए में वो नाली बननी हो तो 40 रुपए में बनाई जाती है, क्योंकि 60 रुपए में ठेकेदार और अधिकारी बंदर बाट करते हैं। क्या हम ये नहीं जानते? क्या इससे पहले ये चीजें सामने नहीं आई हैं? क्या हम गलत कह रहे हैं? लोग पूछते हैं आप प्रमाण दो, यहां पर फर्जी आप बातें करते हो। तो ये स्क्रीनशॉट किसके हैं? जो अखबारों ने छापे हैं, उसमें रिपोर्ट भी दर्ज जो हुई होती है, उसकी संख्या दी हुई होती है। ये जो वीडियो होते हैं, ये सब क्या है? आप आग पर पर्दा डाल लेना चाहते हैं? आप रेत के अंदर मुंह शुतुरमुर्ग की तरह डालकर इस बात से अपने आप को तस्कीन पहुंचाना चाहते हैं कि तूफान नहीं आ रहा है, आंधी नहीं आ रही, आ चुकी है। ऐसा नहीं है पहली बार ऐसे मामले सामने आते रहे, हर सरकार में आते रहे, लेकिन ये तो बड़ी साफ सुथरी सरकार और बहुत साफ सुथरा स्ट्रिक्ट सिस्टम है। और ये तो यूपी के रामराज का किस्सा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब संगीता श्रीवास्तव जी के, आप सोचिए, उस शिकायत पर फौरन अमल हो जाता है, प्रशासन कर लेता है कि भाई अजान से मैडम को दिक्कत हो रही है, जबकि वो इंसानों के उठने का वक्त होता है। अजान इंसानों के लिए सुबह में एक अलार्म होती है।
अब संगीता जी थकी होती होंगी, न जाने कितना हिसाब किताब करना होता होगा, जो नहीं सो पाती होंगी, कई उनकी अपनी वजहें होंगी, उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन ये रिश्वतखोरी का जो मामला सामने आया, छात्रों ने अपनी जान पर खेलकर, उनकी जान को खतरा हो सकता था। अगर छात्र नेताओं ने ये वीडियो बनाया है तो बड़ा संगीन है, बड़ा गंभीर है। और उस पर यह कह देना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, भाई उन्होंने थोड़ी ना कहा था कि ये सब तुम पैसे ऐसे मांगो। अगर उन्होंने ये काम किया है, जीवट दिखाया है, तो फिर आपको पुलिस और प्रशासन को इलाहाबाद के इस पर काम करना चाहिए। सॉरी, प्रयागराज बाबा जी ने प्रयागराज नाम दिया है, यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट का भी इलाहाबाद ही चल रहा है, तो इस पर काम करना चाहिए भाई, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों पर, और इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि किसने पैसा लिया है टेंडर में और क्या पैसा वसूला जा रहा है भर्ती के नाम पर। जबकि हमें पता है खुला खेल फर्रुखाबादी होता है भर्ती में। ये इस वीडियो में जो पैसे मांग रहा है बंदा, वो तो खुला कह रहा है कि रेलवे में भी बहुत जल्द ऐसे ही होने वाला है, ऐसी नौकरियां मिलेंगी और ऐसे पैसे लेके काम हो जाएगा। वो बता भी रहा है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में कि थानों में किस थाने का अलग अलग रेट है, जहां से ज्यादा उगाई हो सकती है वहां का रेट ज्यादा है अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए, सिपाही, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो भी है। क्या हम ये नहीं जानते हैं? हमें पता है। लेकिन संगीता जी, जिन्हें अजान से दिक्कत है, उन्हें अजान की आवाज से दिक्कत है, उनके ऊपर ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जांच होगी। इससे पहले जब लॉकडाउन में या दूसरे मौकों पर पत्रकारों ने, आज़ाद पत्रकारों ने दिखाया था कि क्या मिड डे मील में मिल रहा है बच्चों को, कहाँ लॉकडाउन में किसकी दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ प्रशासन नाकारा साबित हो रहा है, तो क्या हुआ था? उन्हीं पत्रकारों पर, उन्हीं लोगों पर, उन्हीं वॉलंटियर्स पर केस दर्ज कर लिए गए थे। यही यूपी है, यही न्यू इंडिया है, और यही प्रयागराज में होगा। देखते रहिए, बदलने वाला तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी कोशिशें हैं। जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, वो खबर हम आप तक अपनी जिम्मेदारी से पहुंचाएं। इस वीडियो को हम बार बार कथित कहेंगे, इसकी जांच होनी जरूरी है, लेकिन जो कुछ भी हमने वीडियो में देखा सुना, वो बहुत कुछ इशारा करता है, आप जानते हैं किसकी तरफ। जय